बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज घटनास्थल का दौरे पे निकले थे और साथ ही पीएमसीएच भी गए थे। हमारे साथ राजेश चंद्रा जी हैं। हम बात करते हैं। राजेश जी, किस तरह से घटनाक्रम हुआ और फिर इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची और आखिरकार आप लोग ने निष्कर्ष क्या निकाला? सबसे पहला तो यही कहेंगे कि निष्कर्ष पे इतना सीधे जंप नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सवाल प्लस बहुत सारे और सवाल इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में भी हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का जहां तक प्रश्न है, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट कुछ इस तरह का हुआ कि लगभग 9:30 बजे जीआरपी के एक ऑफिसर को ये विस्फोट की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये सुलभ शौचालय है यहीं पे, जिसका 2 एंट्री ऑब्लिक एग्जिट है, एक प्लेटफॉर्म की तरफ से और दूसरा पार्किंग लॉट की तरफ से। तो उसने जब इस विस्फोट पर वो यहाँ आया तो उसने देखा कि एक आदमी इंजर्ड गिरा पड़ा है और उसका सामने का हिस्सा काफ़ी हद तक चोटिल हो चुका है और एक जैसे लैपटॉप कैरी करने वाला बैग होता है उस तरह का एक कैरी बैग भी था उसके पास। उसी के पास, उसके पहले कि वो उसको उठाता, उसने देखा कि एक और व्यक्ति थोड़ी दूर में पार्किंग लॉट की तरफ खड़ा है और उसके पास भी उसी तरह का बैग है। वो बैग, इसके पहले कि वो उसकी तरफ जब नजर पड़ी तो उसने सस्पिशियस ढंग से उस बैग को डिस्कार्ड कर दिया एक कमोड में। इस शंका पे उसने तत्काल उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके बाद से फिर आगे की कार्रवाई शुरू हुई। तो ये लग ही गया, तुरंत में ही पता चल गया कि वो व्यक्ति विक्टिम नहीं है बल्कि वो प्लांट करने के क्रम में ही वो खुद चोटिल हुआ है। उसके बाद से पूछताछ शुरू हुई है। इसी बीच में और भी सूचना आने लगी कि कहीं कहीं और विस्फोट हो रहे हैं, कुछ और बरामद भी हो रहे हैं। जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसने बताया, उसने कबूल किया, उसने बताया कि कुछ और लोग के साथ आया। उसने बताया कि वो प्रियांशु बस से वो सुबह ही आया है। कल इवनिंग में कांटाटोली चौक में उसे बताया गया था, रांची के कांटाटोली चौक में उसे बताया गया था कि वहां जाना है और इस तरह की कार्रवाई करनी है। उसने एक ममन नाम के आदमी का नाम बताया, उसका पता भी बताया है। उसके बाद उसने एक और फोटोग्राफ देखकर पहचाना जो मोनू एलियास तहसीन अख्तर का है, तो उसके बारे में भी कहा और उसने ये भी कहा कि उसे ये निर्देश मिले थे कि वो किसी भी स्थिति में मोबाइल नहीं रखेगा क्योंकि मोबाइल के रखे जाने से पकड़े जाने का खतरा रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई मोबाइल ना रखे तो 10 डिजिट नंबर को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें उसकी जब जामा तलाशी ली गई तो उसके पास से एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें उसने 7 मोबाइल नंबर्स रख रखे थे। उसमें एक उसका खुद का भी मोबाइल नंबर था। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर याद नहीं रहता क्योंकि आप अपना मोबाइल नंबर खुद रिंग नहीं करते हैं। तो वो नंबर रखा हुआ था, उस पर उसका कैफ तुरंत निकाला गया तो उसको पता चल गया उसका नाम इम्तियाज अंसारी सन ऑफ कलीमुद्दीन अंसारी, विलेज सिठियो, PS हटिया, डिस्ट्रिक्ट रांची है। उसके बाद उस पर हम लोगों ने रांची पुलिस को तुरंत, रांची के मैंने ADG स्पेशल ब्रांच को रिक्वेस्ट किया और वहाँ पे तुरंत उसके घर पे छापेमारी कराई गई। छापेमारी में वो मोबाइल बरामद हो गया और उसके यहाँ से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है और जैसा कि मुझको बताया गया है अभी उसके बाद से हम लोग तो। और इस बीच में क्या धमाका होता रहा? इसी बीच में जब तक आप इधर कार्रवाई इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अनएक्सप्लोडेड भी मिलता रहा और धमाका भी होता रहा। तो ये आपने अगर देखा होगा तो एक पैटर्न भी है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे धमाके हुए। अगर स्टार्ट करें तो कंट्रोल रूम से आगे बढ़ें मोना सिनेमा ऑटो स्टैंड के पास या रीजेंट के पास कह लें, फिर RBI, फिर ट्विन टावर, फिर बढ़ते चले जाएं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कहीं भी, या गांधी मैदान में भी मिला, कहीं भी बेरिड नहीं था। ये हर जगह रखा हुआ ही मिला। इससे एक आशंका बलवती होती है कि वो रखता चला गया। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे काम में जो वो लगा रहा था, जहां बम को प्लांट कर रहा था, उसमें कितने इसके साथी थे ये पता चला? अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें बताया गया कि इसके साथ और लोग हैं और शायद मोनू भी खुद है। ये फर्दर अनुसंधान का विषय है। लेकिन एक साथ कई लोग थे जो काम कर रहे थे और सुबह से काम कर रहे थे, या डेफिनेटली ये पता चला कि सुबह से काम कर रहे थे या एक रात पहले से काम कर रहे थे? नहीं, ये पता चला कि सुबह से ही कर रहे थे, सुबह से कर रहे थे। और प्राय जो घड़ी मिली है उसमें एक लोटस वॉच मिला है, उसमें 9:30 का टाइम फिक्स था, किसी में 11 का टाइम फिक्स था। आपने देखा ही होगा सब में अलग अलग टाइम पे हुआ है। तो 5-5 मिनट के अंतराल पे वो होते चले गए हैं। 5 मिनट 10 मिनट के अंतराल पे वो होते चले गए हैं। वो डिजिटल वॉच नहीं है, वो एनालॉग वॉच है और क्वार्ट्ज वॉच है, लोटस क्वार्ट्ज वॉच है। तो उसका इस तरह से अनुसंधान होता चला गया और विस्फोट होता चला गया और कुछ अनएक्सप्लोडेड भी मिल गए। तो अभी उसमें फर्दर अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और मेरे ख्याल से जो नंबर्स मिले हैं सारे के CDR आ गए हैं, उनसे बहुत सारे रे मिल रहे हैं। रांची में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे बहुत सारी अभी जानकारी मिल रही है। कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? दो गिरफ्तारी है और रांची में कुछ गिरफ्तारियां हैं। हम लोग वी आर इन टच विथ रांची पीपल और हम लोग डिटेल्स पा रहे हैं।